हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, वो भी 12th की केमिस्ट्री। कौन सी पढ़ेंगे? 12th की केमिस्ट्री। तो हमारे चल रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो श्रेणियाँ थी वो हो चुकी हैं हमारी, और हम पढ़ेंगे विशेषताएँ। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएँ। तो अगली हेडिंग डालो, डी ब्लॉक की विशेषताएँ। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएँ। ठीक है, तो ये क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएँ। तो ये है हमारी, यानी विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या होगी? हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली है डालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी ब्लॉक में, यानी n-डी ब्लॉक में जाता है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो लिख लो इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहले लिख लो इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में भरता है। एक विशेषता हमारी ये होगी, ठीक है। नंबर 2, सामान्य फार्मूला, सामान्य सूत्र, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होगी हमारी? सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र में देखो, इनका फार्मूला होता है n-1d 1 to 10 Np 1 to 6 Ns 1 to 2, या 0 to 2 या 1 to 2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका हो गया सामान्य सूत्र, यानी सामान्य फार्मूला। अब अगली हेड डालते हैं हम। अगली हेडिंग है हमारी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। विशेषता में चलेगी। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है हमारी? ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? क्या यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है उसको भिन्न भिन्न दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, ठीक है। जैसे टाइटेनियम कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3d, पहले 4s2 लिख देते हैं यहाँ, 4s2
और हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 2 6, यानी 2s2 3s2 3p6 3p6 और आएगा यार, ठीक है 3p6 फिर 3d और यहाँ आ जाएगा 4s2, ठीक है। अब क्या है इसमें कितना होता है 2 और 2 2 यानी 6 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20, अब बचे हमारे कितने 2 तो 22, ठीक है। अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागता रहता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता रहता है। जैसे T प्लस किया तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 21, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी +1। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +2, इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहे तो +3। तो क्या है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो अपनी एक संयोजकता नहीं दर्शा के क्या करते हैं बहुत सारी संयोजकताएं दर्शाते हैं या बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे में देते हैं परवर्ती देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे ये रफ करते हैं, हम रफ करते हैं तो हमारे 3 नंबर हो गए हैं। अब देखो अगला ये 3 नंबर हो गए। अब हम अगली आयरन डालेंगे रंगीन या रंगहीन आयन, रंगीन या रंगहीन आयन, आयन या लवण। तो ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा देखने को मिलता है पेपर में कि डी ब्लॉक में रंगहीन और रंगहीन क्यों होते हैं, डी ब्लॉक रंगहीन और रंगहीन क्यों होते हैं। तो इसको बारे में पहले लिख लो कि जिनकी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरी होती है वो रंगहीन होते हैं, और जिनकी कंप्लीट भरी नहीं होती है वो क्या होते हैं रंगहीन होते हैं, वो रंगीन होते हैं, ठीक है। तो लिखो वे तत्व, या फिर लिख लो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व जिनका बी ब्लॉक के तत्व जिनका डी अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, वे तत्व या आयन, वे तत्व या आयन, वे तत्व या कर दो या आयन, वे तत्व या आयन, ठीक है। क्या होते हैं कैसा भरा है अपूर्ण होता है, तो वे तत्व या आयन कैसे होते हैं रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं तथा जिनका डी कोश 3D या डी उपकोष लिख लो, डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है
वे तत्व अपूर्ण होता है, यहाँ लिखेंगे अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है वे तत्व, वे तत्व या आयन रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंग देते हैं वो। ठीक है, आगे लिखोगे रंगीन होते हैं तथा जिनका डीप कोश वो पूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा होता है। कैसा होता है? पूर्ण भरा हुआ होता है। तो वे तत्व या आयन रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम उदाहरण लेते हैं। मान लो टी आई प्लस 2 कर दिया हमने, टी आई प्लस 2 कर दिया। तो टी आई कितना होता है? टी आई होता है 22। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा Ti2+। ठीक है, क्या बन जाएगा? Ti2+। तो इसमें से फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। कितने? 20। अब हम किसका करेंगे? 1s2, ऊपर ही लिखते हैं इसको थोड़ा, फिर नीचे बनेगा नहीं। Ti कितना होता है? 22। अब ये Ti ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 22 में से 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा? Ti20। अब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो जाएगा 3d और ये 4s। ठीक है, अब देखो 4s में कितने थे हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहाँ से निकल गए। तो ये हमारा जो कोश होगा वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले हम चाहे लिख के दिखा देते तुम्हें। 4s2। अब हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे? 6 यानी 12 और 6 18 और 2 20, और ये हो गया 20 और 2 22। ठीक है, अब क्या किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? किसी को दे दिए। तो जो बाह्यतम कोश होता ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये कोश हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इसको बना के देखेंगे 3D कितना है? 2। 3D में कितने कॉलम होते हैं? 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब ये कैसे हैं? अपूर्ण भरे हुए इलेक्ट्रॉन यानी इनके जोड़े नहीं है। कैसे? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? अयुग्मित। तो लिख देंगे यहाँ पर Ti में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं Ti2+। ठीक है, इसलिए ये कैसा रंगीन आयन होगा? रंगीन आयन होगा। कैसा होगा? रंगीन आयन होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी डी ब्लॉक है ना, जो डीप कोश है, वो कैसी है? कंप्लीट फील्ड नहीं है। या तो कंप्लीट फील्ड हो, या हाफ फील्ड हो, या फिर शून्य हो।
ठीक है। अब इनमें से कोई एक हो तो क्या होगी फिर, वो क्या कहलाएगी, हमारी रंगहीन। अब रंगहीन देखते हैं हम, ये तो हमने रंगहीन देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं एक उदाहरण हम उसका रंगहीन का। रंगहीन का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जेड ले ले हम, क्या ले ले, जेड कितना होता है हमारा 30, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और जहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d 10, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो 13 2 और 2 6 6 और 6 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30, तो ये 30 होता है, तो हमारा हो गया। अब क्या किया, जेड एन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, ठीक है। 2 प्लस का अर्थ क्या है, 2 प्लस का अर्थ ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और ये 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, फिर खाली हो जाएगा, ठीक है। 4s2 क्या हो गए, यहाँ से निकल गए। अब देखो, अब हम किसका बनाएंगे, 3d का। 3d 10 कितने कॉलम होते हैं हमारे, 5 होते हैं इसमें, ठीक है। कितने कॉलम होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मत दो, 1 2 3 4 5। पहले हम हुंड के नियम के अनुसार पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद फिर विपरीत दिशा वाला भरेंगे। 1 6 7 8 9 10। अब देखो, जो इसकी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिल्ड है, यानी पूरी तरह से भरी हुई है, तो ये कैसा होगा, फिर इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर क्या होता है, वो रंगीन आयन होता है, और जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो लिखो Zn2+ में लिख दो, यहाँ Zn2+ में कोई डी उपकोष, डी कक्षक Zn2+ में ऐसे कर लो, Zn2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। Zn2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह पूर्ण भरा है, पूर्ण भरा हुआ है, इस कारण यह है, कैसा होगा, किस कारण यह है, रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके चलते डी ब्लॉक की विशेषताएं, ठीक है, जो हमारी 4-5 विशेषताएं थी। अगला है हमारा अनुचुम्बकीय और प्रतिचुम्बकीय, ठीक है, अनुचुम्बकीय और प्रतिचुम्बकीय। तो देख लेते हैं हम, इसमें अगली हेडिंग डालते हैं। अब अगली विशेषता,
देखो डी ब्लॉक में अनुचुम्बकीय और प्रतिचुम्बकीय। अनुचुम्बकीय और प्रतिचुम्बकीय, ठीक है। अनुचुम्बकीय कौन से होते हैं और प्रतिचुम्बकीय कौन से होते हैं? तो इसमें लिखोगे जिसमें डी ब्लॉक के उपकोष, डी ब्लॉक के कक्षा कैसे लिखो? डी ब्लॉक के कक्षा को अपूर्ण होते हैं, अर्थात जोड़ा नहीं बनाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जोड़ा नहीं बनाते हैं तो वो अनुचुम्बकीय होते हैं। अनुचुम्बकीय होते हैं, ठीक है। जैसे देखो TI वाला उदाहरण ही ले लेते हैं हम, TI22। तो लिखो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर 3D जो भी हो 4s2। अब 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3D क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 1 2। अब क्या है, इसके पास जोड़े नहीं है। क्या नहीं है? जोड़े नहीं है। अब ये जोड़े नहीं है, सिंगल है, तो ये कैसे? अनुचुम्बकीय। कैसे? ये अनुचुम्बकीय। यहाँ लिख दो अनुचुम्बकीय। ठीक है। और जो जोड़े बनाता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रतिचुम्बकीय, ठीक है। जो आयन या तत्व जोड़े बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिचुम्बकीय कहलाएगा। तब देखो हम देखते हैं अगला, इसे रब करते हैं। तो ये था तुम्हारा अनुचुम्बकीय। और प्रतिचुम्बकीय क्या होता है, ठीक है। प्रतिचुम्बकीय क्या होता है? वे जो क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं, ठीक है। जैसे Zn, इसी को ले लेते हैं Zn 30। तो ये क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s2, ठीक है। तो ये तो होता है। अब 3d को हम यहाँ ले लेंगे, 3d10, इसको भरो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब ये क्या? कंप्लीट भरा हुआ है। कैसा है? ये कंप्लीट भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिचुम्बकीय, यानी जोड़े बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिचुम्बकीय।
तो ये हो गया हमारा प्रतिचुम्बकी। तो इस तरह से ये थी हमारी डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इनकी रह गई विशेषताएं, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है।